खुरासान के अंदर एक बादशाह था, उस बादशाह को अपने महल को लार्ज करना था, बड़ा करना था। करीब में एक बूढ़ी औरत का झोपड़ा आ गया, तो उसके पास लोगों को भेजा, शराफत का दौर था कि जाओ उनसे इजाजत लो और कहो कि जहां तुम्हें जगह चाहिए जगह दे देंगे, तुम्हारा पक्का घर बना देंगे, झोपड़े से तुम्हें नजात दिला देंगे, लेकिन ये झोपड़ा छोड़ दो, बादशाह को महल अपना बढ़ाना है आगे को। उसने कहा नहीं नहीं, ये तो मेरा बचपन यहाँ गुजरा है, मैं यही पैदा हुई हो, ये तो मेरे आबा उजदाद की जमीन है, मैं झोपड़े को नहीं छोड़ूंगी। बूढ़े लोगों को अपनी जायदाद से मोहब्बत होती है। बादशाह चुप करके बैठ गया। बूढ़ी औरत को किसी तकरीब में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना था, वो चली गई। लोगों ने खबर की कि बुढ़िया नहीं है। बादशाह ने कहा झोपड़ा उड़ा दो और महल को बढ़ा दो, जब वो आएगी उसकी मनपसंद की जगह पे कहीं उसको घर बना के देंगे। एक लंबी मुद्दत के बाद वो आई, बूढ़ी बूढ़ी निगाहों से उसने तलाश करना शुरू किया, मेरा झोपड़ा कहाँ है। हमसायों ने, पड़ोसियों ने कहा तुम्हारा झोपड़ा तो महल में शामिल हो गया, ये देखा नहीं महल का नया हिस्सा आगे बढ़ गया, ये तुम्हारा झोपड़ा जनी बोस करके बनाया गया है। फौरन उसने कहा मैंने तो मना किया था बादशाह को, उसने क्यों तोड़ा। लोगों ने कहा, हमसायों ने कहा तू यहाँ नहीं थी ना इसलिए। फौरन आसमान की तरफ नजर की और कहा ए अल्लाह मैं नहीं थी, तू तो था ना, ए अल्लाह मैं नहीं थी, तू तो था, तूने इसको क्यों गिरने दिया। बस इतना कहना था, फौरन एक जलजला आया और सारा महल जमी बोस हो गया। मेरे भाइयों, एक एक बूढ़ी औरत अपने हक में फैसले उतरवा लिया करती थी। आज हम कितने पापी और कैसे मुजरिम बन चुके हैं कि हमारी दुआएं हमारे सरों से ऊपर नहीं उठ पा रही। इसलिए दोस्तों सच्ची तौबा करें। नौजवान बच्चों, गर्म खून रखने वालों, इंटरनेट के तमाशों से सच्ची तौबा करो, व्हाट्सएप के तमाशों से सच्ची तौबा करो, इंटरनेट के गुनाहों से सच्ची तौबा करो, तन्हाई के गुनाहों से सच्ची तौबा करो, स्क्रीन के गुनाहों से सच्ची तौबा करो और अल्लाह से माफी मांगो। हर बंदा ये सोचे मेरे गुनाहों की वजह से अल्लाह की रहमत रुकी हुई है, मेरे गुनाहों की वजह से अल्लाह की नुसरत रुकी हुई है, मैं पापी हूँ, मैं मुजरिम हूँ। मेरे प्यारे अल्लाह मेरे वजूद को पाक कर दीजिए, मेरे वजूद को साफ कर दीजिए। जब दोस्तों हम सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगेंगे, अल्लाह ताला गफूर रहीम है, अल्लाह माफ फरमा देंगे। हमारे गुनाह बड़े नहीं है, अल्लाह की रहमत बड़ी है। हमारी बीमारियां बड़ी नहीं है, अल्लाह की शिफा बड़ी है। हमारे कर्जे बड़े नहीं है, अल्लाह के खजाने बड़े हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला की रहमत बरस रही है। दीन की निस्बत पर इतने सारे लोग जमा हुए हैं, 3-3, 4-4 हुफ्फाज़े किराम अपने सर के ऊपर पगड़ी बंधवा कर गुजरे हैं। अगरचे इन बच्चों की तलाशी लें तो इनकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं होगी, लेकिन अल्लाह पाक ने सातों जमीन सातों आसमान से भारी भरकम कलाम इलाही इनके सीने में महफूज फरमाया है। अगरचे इनकी जेब पैसे से खाली होगी, लेकिन इनके सीने में वो दौलत है जो बादशाहों के खजानों में नहीं है। मेरे भाइयों, इन बच्चों के वास्ते से हम अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दोनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। इस इदारे को जो मोहब्बत की नज़र से देखे अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इस इदारे में जो एक पैसा दे अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इस इदारे के लिए जो दुआ करे अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इस इदारे में जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजे अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इदारे में काम करने वाले असातिज़ा, यहाँ तक कि झाड़ू देने वाले, मतबख के अंदर काम करने वाले, अल्लाह उनको भी वक्त का वली बनाए और उनको भी साही निस्बत बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।